Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Very good Good afternoon. afternoon. So today we have to start with domain and range of a relation, right? Yes, sir. Domain and range of a relation. So let us start with domain first, है ना, कि डोमेन क्या होता है एक रिलेशन का। रिलेशन का डोमेन देखेंगे हम लोग, रेंज देखेंगे और कोडोमेन देखेंगे। तो सबसे पहले डोमेन, जैसा कोई भी रिलेशन है आर और डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन आर डिफाइंड है, तो जो डोमेन बोला जाएगा, है ना, डोमेन विल बी सेट ऑफ all all those elements. Domain will be set of all those elements a which belonging to set a such that a comma b ordered pair relation r में आ रहा होगा for some element b which is belonging in set b. अब ये जो इतनी बकवास लिखी गई है वो क्या है, उसके बारे में मैं बिल्कुल, है ना, सीधे शब्दों में आपको समझाता हूँ क्या है। जैसा आपके पास कोई भी रिलेशन है ना, एक रिलेशन में लिखता हूँ 1,2 1,3 और कुछ ले लेते हैं 2,5, ये आपको एक रिलेशन दिया था, ठीक है। तो ये रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आप देख पा रहे हो। वो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इनको आप पकड़ लो, ठीक है। इनको पकड़ लिया, पकड़ के एक सेट में लिख दो 1 और 1 फिर से है तो लिखेंगे नहीं 2। दिस इज योर डोमेन, है ना, यही आपका क्या है, डोमेन है। समझ के बात। तो रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स होता है, इनको, है ना, इन्हीं के सेट को, यही लिखा था, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग कर रहे हैं। ए में क्यों बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट ए टू बी लिखा गया है, तो डेफिनेटली जो पहला एलिमेंट आ रहा होगा वो सेट ए से आ रहा होगा, है ना। तो ये जो ए है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, वही आपका डोमेन बोला जाएगा। डोमेन क्लियर हो गया है। आप सिंपल शब्दों में याद रखो, अपने शब्दों में, कैसे ऑर्डर्ड पेयर का, रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट, दैट इज डोमेन। दूसरा बात करते हैं हम लोग रेंज के लिए। रेंज, तो रेंज क्या है, अब फिर से आपके पास एक रिलेशन होगा, रिलेशन बोल देते हैं आर, और ये भी डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, ये सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। तो जो रेंज होगा, रेंज इज सेट ऑफ all those elements b that is belonging in set b such that a comma b वाला ordered pair belongs to relation r for some a belonging to set a। रेंज क्या है, रेंज आपका है जो ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकंड वाले एलिमेंट्स। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो रिलेशन आपको दिया है 1,2 1,3 2,5। रिलेशन में, हाँ, रिलेशन में आने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके सेकंड वाले एलिमेंट्स आप पकड़ के एक सेट में लिख दोगे, तो 2 3 5 दिस विल बी योर रेंज, यही आपका रेंज हो जाएगा।
गिवन रिलेशन के लिए। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कोडोमेन की। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? एक आपके पास रिलेशन अगर हम आर ले लेते हैं जो कि डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो जो बी वाला सेट है वो पूरा सेट कोडोमेन हो जाएगा। रिलेशन ए से बी डिफाइंड है तो जो सेकंड वाला सेट है वही हो जाता है कोडोमेन। ठीक है, अगर x टू y डिफाइंड होता तो कोडोमेन सेकंड वाला y हो जाता। सिंपल। तो इसको मैं लिख देता हूँ। देन है ना, रिलेशन आर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड कोडोमेन, है ना, बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है ना, तो दूसरा वाला जो होगा वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, है ना, ऑब्जर्व ये करो कि आपने जो रेंज बताया, तो रेंज में बोला ऑर्डर्ड पेयर, है ना, रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कौन से सेट से आता है? अगर ए से बी में रिलेशन लिखा गया है तो बताओ, सेट ए से आएगा कि सेट बी से आएगा? सर कैन यू सेट बी रिपीट? से। मैं पूछ रहा हूँ कि रिलेशन आर आपको दिया है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स जो लिखे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स सेट ए से आ रहा होगा या सेट बी से आ रहा होगा? सेट बी से। साइड बी से। डेफिनेटली सेट बी से आ रहा होगा। तो मतलब जो रेंज है ना, रेंज, वो सेट बी में से ही आ रहा है। और पूरा का पूरा सेट बी को मैंने क्या बोला हुआ है? कोडोमेन। कोडोमेन। तो मैं डोमेन। यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो रेंज है ना, रेंज, वो कोडोमेन के अंदर ही है, बोले तो सबसेट है। ठीक है ना, लिख सकता हूँ ऐसा। ज्यादा से ज्यादा पूरा रेंज जो है वो पूरा कोडोमेन बन सकता है। अगेन दैट विल बी अ सबसेट। या हो सकता है कुछ चीजें ना आई हो रेंज में, है ना, कुछ ही एलिमेंट आया हो, अगेन इट विल बी अ सबसेट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। सर कोडोमेन ही रेंज है क्या? नहीं, रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज हो सकता है। ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं। सेट ए दिया है 1 2 3 5, और सेट बी दिया है आपके पास 3 4। आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन तीनों लिखना है। अगर रिलेशन आपको दे रहा है, रिलेशन दे रहा है आर ए कॉमा बी, मैं ए कॉमा बी लिख देता हूँ, सच दैट ए बिलोंगिंग टू सेट ए, बी बिलोंगिंग टू सेट बी, और रूल दिया है ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो आपको बताना है कोडोमेन क्या होएगा, रेंज क्या आएगा, और कोडोमेन क्या आएगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों बताना है क्या आएगा। सर डोमेन 1 3, हम्म, रेंज 2 3 5 and 4। पहले हम लोग ये जो रिलेशन आर है ये सेट बिल्डर में लिखा है, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिख नहीं रहे हैं, तो हम पहले देखने वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस रिलेशन को, ताकि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे। तो इसका आप पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको। सर योर वॉइस इज नॉट एबल टू। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ पहले इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट
ऑर्डर्ड पेयर्स क्लियरली दिखने लगे। सर डोमेन 1 2 3 5। अच्छा, चलो देखते हैं। तो आपको क्या है कि बोल रहा है ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें ए सेट से लेना है, बी सेट बी से लेना है, एंड ए मस्ट बी लेस देन सेट बी, ए मस्ट बी लेस देन बी एलिमेंट। तो अगर हम 1 ले लें तो 1 3 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। सो ऑर्डर्ड पेयर 1 3 एंड ऑर्डर्ड पेयर 1 4 हम रिलेशन में लिख सकते हैं। अरे भाई बात समझ में आया क्या ये? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2। 2 इज लेस देन 3 ऑल्सो, 2 इज लेस देन 4 ऑल्सो, तो ये भी चलेगा। 2 3 2 4। और अगर हम 3 ले लें फर्स्ट एलिमेंट, तो 3 3 से छोटा नहीं है लेकिन हाँ 4 से छोटा है, तो 3 4 3,4 लिख सकते चलेगा। हैं। और 5 तो 3 से भी छोटा बड़ा नहीं, है। 4 से भी छोटा नहीं है, तो बस यही सब आने वाला है। अब यहाँ पर हम अगर डोमेन लगाएं, है ना, डोमेन बनाएं, तो डोमेन जो है फर्स्ट फर्स्ट वाला पकड़ लेते हैं। तो फर्स्ट में एक तो 1 है और एक 2 1 है 2 3। और 3 है, यही है फर्स्ट, बस, है ना। रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है डोमेन। क्लियर? रेंज, रेंज बनाते हैं। रेंज इज ऑर्डर्ड पेयर में आने वाले 3 सर। हाँ उसका सेकेंड वाला एलिमेंट। तो दिख रहा है एक तो 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, बस 3 4 ही आ रहा है। हाँ और कोडोमेन है, कोडोमेन देखें तो कोडोमेन कैसे बताएंगे? आप देखो रिलेशन में जो दिया था डेफिनेशन, उसमें जाओ और, है ना, देखो ये सेकंड वाला जो एलिमेंट बी उठाना है ना, वो कौन से सेट से उठाना है? सेकंड वाला बी जो उठाना है वो यहाँ से दिख रहा है हमें कि सेट बी से उठाना है। तो पूरा सेट बी आपका हो जाएगा को डोमेन। को डोमेन विल बी 3 एंड 4, 3 4। ठीक है, क्लियर है? सर, सर और एक कोडेमन नहीं एग्जांपल समझा दो ना। सर। हाँ, को डोमेन मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। को डोमेन क्या है कि रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकेंड एलिमेंट है वो जिस सेट से आता है वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है वो है बी। बी कौन से सेट से आ रहा है? सेट बी से। तो सेट बी पूरा हाँ सर। कंप्लीट, दैट विल बी योर कोडोमेन। ठीक है। सर और एक एग्जांपल दो। हाँ हाँ, हाँ क्वेश्चन सर। और ले, और क्वेश्चन लेते हैं ना, और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक और हम चीज नोट कर लेते हैं, ये चीज कि जो रेंज आया और जो कोडोमेन आया बिल्कुल इक्वल आया है ना। तो हमने जो ऊपर एक लाइन लिखी थी ये वाली कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो क्या आप बोल सकते हो यहाँ से कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन? यस सर। योर हाँ, क्वेश्चन। दोनों इक्वल है तो कोडोमेन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर अभी आप क्या बोले, बताओ ना एक बार फिर से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक पॉइंट नोट किया था कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ हाँ से अगर हम इसको चेक करें, है ना, क्रॉस वेरीफाई करें, तो क्या बात ये सही हो रही है? हाँ सर। हाँ सही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक रिलेशन आर दिया है एंड दिस इज एक्स कॉमा एक्स क्यूब such that x is a prime number less than 10। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सॉल्व करिए।
सर हम्म, domain is equals to 2 comma 2, 3 3, comma 5 5, 7. 7 and 4 9 25 49 is a range. ओके ओके, सर मेरा मीन्स रेंज जो है डिफरेंट है. अच्छा अच्छा, देखते हैं। 8, 27, हम्म 625, 343. हम्म, सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। सर हाँ, मेरा रेंज आया 8 27 125 और हम्म, हाँ सर 125. हम्म, चलो देखते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पर। एक्स कह रहा है प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, तो सबसे पहले एक्स बना लेते हैं। एक्स में क्या क्या हो सकता है, तो बताओ क्या क्या हो सकता है। 1 होगा क्या? नहीं. हाँ, 2 2, नो होगा, 3, 3, 5, 7. तो बस यही 7 होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, ये रिलेशन के हम बना लेते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखेंगे तो इट विल बी 2 और 2 का क्यूब 8, 3 लिखेंगे, 8 3 का क्यूब बताओ, 27 27, 5, 5 का क्यूब, 125, 7 का क्यूब, 125 7 का क्यूब, 343. राइट। तो ये आपका रिलेशन हो गया। और बताना है डोमेन और रेंज, तो सिंपल है। डोमेन क्या है, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स पकड़ लेते हैं, डोमेन हो जाएगा 2 3 5 7। और जो रेंज होगा, रेंज आपका सेकंड वाला हो जाएगा 8 27 125 एंड 343। बस हो गया आपका डोमेन और रेंज। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। सर अब इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन यहाँ पे कह रहा है ना, एक्स एक प्राइम नंबर है, तो कोडोमेन में सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। सर जो मतलब ऐसा देखे रहता है वही लिख देना क्या? अ, देखो इस ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइंड है कि इसमें कोडोमेन पूछेगा ही नहीं, है ना। तो जब कोडोमेन पूछेगा तो जो एक्स क्यूब है, जो दूसरा वाला एलिमेंट है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में, जो दूसरा वाला नंबर है, वो बताएगा कि वो कौन से सेट से लिया जा रहा है। और जैसे जो बताएगा ना, वही आंसर हो जाएगा कोडोमेन का, वो, है ना। ओके दूसरा, सर। है ना, दूसरा वाला एलिमेंट जिस सेट से आता है वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होता है। तो जनरली कोडोमेन की बात नहीं होती है ना। तो इसीलिए आप हेडिंग में भी देखो, मैंने डाला होगा ना, तो कोडोमेन का नाम नहीं लिखा है, देखो हेडिंग में आई हैव रिटन ओनली डोमेन एंड रेंज, एंड डू, है ना। रेंज। दीज टू terms are very popular in the range also and the next topic function also। कोडोमेन की बात जनरली नहीं की जाएगी, है ना। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है लेट a relation R be the relation on the set natural number n of all natural numbers defined by defined by a plus 3b is equals to 12। तो कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, ये आपका क्वेश्चन है। रिलेशन आर आपको जो कह रहा है वो डिफाइन हो रहा है किस पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर, और इस रूल से डिफाइंड हो रहा है। तो आपको डोमेन और रेंज बताना है इस रिलेशन का क्या होगा।
सर डिफाइन मतलब कितने भी ले सकते हैं ना मर्जी से। हम्म सर हम्म कोऑर्डिनेट पेयर सेम रह सकती है। क्या चीज? सर डोमेन 962 रेंज 1 to 3। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, आपको कह रहा है कि रिलेशन आर जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर्स के सेट पर डिफाइन है। मतलब ये जो ए है और ये जो बी है, ये बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नेचुरल नंबर्स में। नंबर। राइट, नेचुरल नंबर्स में। और अब आपको क्या करना है कि ऐसे ए और बी खोजने हैं जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाए। 3 6 9 हो गए। हाँ, a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 12। तो आप ऐसा कर सकते हो कि कि आप b की वैल्यू या a की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू निकाल लो दूसरे के टर्म्स में। तो लेट्स से अगर मैं a को बोल दूं 12 माइनस 3b, है ना, तो आप अगर b की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो a की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। ठीक है। तो लेट्स से अगर यहाँ पर हम b इक्वल्स टू, अब नेचुरल नंबर है तो 1 ही पुट कर सकते हैं, है ना, 1 पुट कर सकते हैं, 1 से छोटा नहीं पुट कर सकते कुछ। 1 पुट करने पर a क्या मिल रहा है? 9, है ना। b1 पुट करने पर 9 ही तो मिलेगा इस इक्वेशन से। हाँ सर। राइट। यस। b2 पुट b2 पुट किया तो आपको क्या मिल रहा है? 6। b2 6 पुट किया तो a6। A2 6। अरे भाई, 3 टू द 6 और 6 12 माइनस 6 6 होता है ना। b3 पुट किया तो a मिल जाएगा 3। 9 थ्री और थ्री 3। राइट। और b4 पुट किया तो a मिल जाएगा 0। 0। तो ये तो सर डिजायर्ड नहीं पॉसिबल है ना। नहीं है। जीरो नहीं ले। नहीं ले सकते, तो ये वाला केस हम कैंसिल कर देंगे, नहीं लेंगे। यस। अच्छा, और कुछ सोच लो। और नहीं कुछ सर हो अब सकता सब नेगेटिव में आएंगे। है? अब नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। तो हाँ। हमारे पास, है ना, ए कॉमा बी, है ना, ए कॉमा बी लिखना है। तो ए कॉमा बी क्या क्या बनेगा आपका? ए 9,1। कॉमा 9,1। और 6,2। राइट, 3,3। ये आपका रिलेशन बन रहा है। तो इसमें आप डोमेन और रेंज आराम से बता सकते हैं, है ना। डोमेन हो जाएगा 3 6 9 और रेंज हो जाएगा 1 2 3, है ना। ये आपका आंसर है। क्लियर है? यस सर। ओके। सर और भी क्वेश्चंस तो नहीं सर।
अरे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल दिए हुए हैं ना, आप उस पर प्रैक्टिस करिए सेशन के बाद, है ना, क्लास के बाद आप प्रैक्टिस करना उसको, है ना। अभी ओके इसमें सर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हम मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए, अब इस पर प्रैक्टिस जो है आपको करना है, ठीक है, इसीलिए मॉड्यूल है, इसीलिए आपको फ्री टाइम है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है ए एक सेट है 1,2, ठीक है, 1,2 आपको ए एक सेट दिया है। आप तो ये बताओ मुझे पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने आएंगे। 5। नहीं, 4। करेक्ट। तो ए में आपके पास 1 2 है ना, इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 × 2 इज सिंपल 4। ए क्रॉस ए में चार ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, बना के बताओ कौन कौन से आएंगे, ए क्रॉस ए बना के बताओ। 1,1 1,2 2,1 1,1। राइट, 1 1, दूसरा भी आपको लास्ट ए ही टू लेना कॉमा है। टू आएगा। हाँ, तो दूसरा सेट भी आपके पास वही वाला है, ए वाला ही है, तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो 2 1 गया, 1 और और 2 2। 2 2। 2 2, राइट। तो दिख रहा है ना, फोर ऑर्डर पेयर्स आए हुए हैं। ओके, इसी में ना, इसी में और आपके पास और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितने हो सकते हैं, बताइए। 2⁴16। अ, देखो, आपके पास ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो यस सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2⁴ 4। मतलब 16, करेक्ट। नेक्स्ट, और इसी में और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने होंगे। 1 और 2। नहीं। अच्छा, रिलेशन। हम्म, सर वही तो रिलेशन है। हाँ करेक्ट है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 4। जितने सबसेट्स हमने बनाए हैं, यही तो बताता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हैं। सो दिस इज 16 ओनली, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, आपको जो रिलेशंस आपने बताए ना, आप बोले 16 बन सकते हैं, वो सारे 16 के 16 रिलेशन आप बना के दिखाओ, है ना, बना के लिखो आप, पूरे 16 रिलेशंस जो पॉसिबल हैं वो आपको लिखना है। बनाइए।
सर रिलेशन बनाना है कि सबसेट्स? और मैंने तो यही पूछा है कि ऑल पॉसिबल रिलेशंस बनाना है। ओके सर। हम्म, बना लिया क्या आपने? सर 1 मिनट। बाकी लोगों ने? पता चल रहा है कि करना क्या है? देखो, रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस जो होते हैं, जितने हम सबसेट्स बना पाए, किसके सबसेट्स बना पाए? ए क्रॉस ए के, है ना? ए क्रॉस ए लिखा आपने, ये ए क्रॉस ए लिखा हुआ है। अब ये जो सेट है ए क्रॉस ए वाला, इसके आप जितने सबसेट्स बना पाओगे, कितने बना पाओगे? आपने अभी बताया है 16। और 16। आपने ये भी बताया है कि जो वही है ना, जो सबसेट्स आपने बनाए हैं 16, वही है रिलेशंस। तो बेसिकली आपको इसके सबसेट्स ही लिख देने हैं सारे। तो इसके सबसेट्स लिखने हैं। चलो चालू करते हैं। तो एक तो 5 हो जाएगा सबसे पहले, और इसके बाद क्या हो जाएगा? वन हमने सिर्फ एक एलिमेंट ले लिया 1 1, और 1 2 सिर्फ 1 1 2 ले लिया, सिर्फ 2 1 1 ले लिया, 1 2 2। और 2 2 ले लिया। ये हमारे एक एक एलिमेंट वाले हो गए। अब हम दो दो एलिमेंट वाले बनाएंगे, ठीक है? तो 1 1 1 1 1 और 2 और 2 1 नहीं, इसको हमने क्या किया? फिक्स किया। एक पैटर्न के साथ चलते हैं ना, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको फिक्स ओके कर लिया। सर। अब इसके साथ ये करेंगे पेयर, फिर ये करेंगे, और फिर ये करेंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना? 1 1 के साथ हमने 1 1 के साथ सबसे पहले 1 2 ले लिया, और फिर 1 1 के साथ हमने 2 1 ले लिया, 2 और 2। 1 1 के साथ हमने 2 2 ले लिया। अच्छा, अगर इसको मैं आगे पीछे लिखूं तो वो अलग सेट बनेगा क्या? नहीं सर। हाँ, आप राइट। आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखवाए थे वहां पर, उसमें ये शफल हो भी। सकते हैं। हाँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये लिखवाया था। हाँ, तो ये हो गया, दो दो वाले हो गए। तो ऑर्डर से कोई लेना देना है नहीं, तो यही बनेंगे आपके। और दो दो वाले और, है ना? दो दो वाले और अगर हम बनाएं, 1 2 फिक्स करें अब, है ना? ये फिक्स करें, तो इसके साथ एक बार 1 1 लेंगे। तो देखो, हो गया पहले से है। लिखा तो नहीं है? हाँ, लिखा हुआ है। 1 2 के साथ हम 2 1। 2 1 ले लेते हैं, तो वो भी हो चुका है। हो चुका है क्या? 1 2 के साथ 2 1 नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। लिखते हैं, 1 2 के साथ 2 1 नहीं हुआ था, लिख लिया। और 1 2 के साथ 2 2, वो भी नहीं हुआ है। हाँ 1 2 के साथ 2 2, वो भी 2 2 लिख भी नहीं लेंगे। हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम 2 1 फिक्स करेंगे। तो 2 1 के साथ 1 1 लिखा हुआ है, देखो हो पहले गया से। है। हाँ, 2 1 के साथ 1 2 हो गया है। हो चुका है, देखो। अब 2 1 के साथ 2 2 नहीं नहीं हुआ हुआ है, है। वो लिख लेंगे। अरे भाई, बात समझ में आ रही? कैसे रिलेशन लिख रहे हैं? सर एक बार बताओ। हाँ, देखो, ऐसा है ना कि जैसा अगर कोई भी आपके पास एक सेट है ए 1 2 3, और मैं बोलूँ इसी पर, है ना, इसी पर आप वो करो, बताओ कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो आप क्या करते थे? पहले 5 लिख देते थे, फिर एक 1 ले लेते थे, फिर एक 2 ले लेते थे, फिर एक 3 लेते थे, फिर क्या, फिर दो दो करके लेते थे, 1 2 2 3, फिर 1 3, है ना? ये तो आपको लिखने आता है, ऐसे लिखते जाओगे। सेम काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसके साथ कर रहे हैं, इस सेट के साथ। और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो एज एन ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में है ना। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। जैसा यहाँ पर 1 था, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया है अब हमारे पास। ऐसा ही ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। सेम काम करना है हमें। तो एक तो 5 लिख देंगे,
अब क्या करते हैं, अब एक एक वाला, एक एक एलिमेंट वाला, जैसे यहाँ एक एक वाला बनाए थे ना पहले, सॉरी यहाँ तक, वैसे ही बनाएंगे। तो पहले हमने सिर्फ 1 1 ले लिया, सिर्फ 1 2 ले लिया, सिर्फ 2 1 ले लिया, सिर्फ 2 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर दो दो लेंगे। फिर 2 2 करेंगे, फिर 3 3 करेंगे, और फिर 4 का तो एक ही है, एक आ जाएगा पूरा। ठीक है ना। तो ऐसे डैश 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 करके आप आराम से घर पे इसको फिल करना, देखना क्या छूट गया क्या रह गया, आराम से इसको फिल करना। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज कि आपको एक सेट ए दिया है जिसमें लिखा है 1, 2 और एक सेट बी दिया है जिसमें लिखा है 3 4 5। पूछ रहा है आपसे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं। टू रेस टू पावर 10। और 10 तो नहीं होना चाहिए। सर 25। नहीं नहीं, 25 भी नहीं होना चाहिए। 6। फिर 2⁻3। नहीं नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा छोड़ो ये क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओगे कि जो टोटल जितने हम लोग रिलेशंस बना सकते हैं, ये नंबर किसके इक्वल होता है। सबसेट्स। किसके सबसेट्स। अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किसके सबसेट्स ना, सबसेट्स तो किसके, ए के बी के ए किसके। के। नहीं गलत। सर ए और बी दोनों। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ए दो दोनों कैसे हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली। सर ऑर्डर पेयर बनाती है। हाँ वो दोनों क्यों बोल रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका नाम। हाँ सर। हाँ तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, जो नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं। सबसेट्स ऑफ हमें चाहिए क्या, रिलेशन ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए टू बी रिलेशन चाहिए तो ए क्रॉस बी लिख देंगे। हाँ तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बना पाएंगे उतने ही रिलेशन बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए ना कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। यस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे। 6। राइट, 2 × 3 6। है ना, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 6 आ गए। तो ये तो हमें ए क्रॉस बी में पता चला कितने एलिमेंट्स हैं। अब इस पे हमें लिखने हैं सबसेट्स, तो कितने सबसेट्स बन जाएंगे। 2⁻6। बस खत्म। करेक्ट, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2⁻6। और यही क्या हो जाएगा, यही आपका रिलेशन हो जाएगा। फ्रॉम ए टू बी। हाँ। राइट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। बताओ, आपको सब कुछ पता है फिर भी गलत आंसर बता रहे हो, 2⁻6। चलिए ये आपका आंसर है, नोट कर लो, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस। फंक्शंस, रिलेशंस खत्म हो गया है, अब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस अभी आप 11th में भी पढ़ेंगे, और कंप्लीट फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, फंक्शन का कुछ पार्ट फिर आपको 12th में फिर से आएगा, है ना। वहाँ पर पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही रिलेशन एंड फंक्शन है, फिर से रिलेशन भी फिर से आएगा, फंक्शन भी फिर से आएगा। फिर से आने का मतलब रिलेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 12th में पढ़ेंगे। तो चलो फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फंक्शन क्या है ना। फंक्शन एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो है वो फंक्शन है। अब वो स्पेशल टाइप होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है जो सेटिस्फाई
होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कंडीशन है वो जानेंगे, मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो लेट्स से वी हैव ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये आपके पास नॉन एम्प्टी दो अगर सेट्स हैं, देन देन कोई भी एक रिलेशन है, देन अ रिलेशन, रिलेशन का नाम हम एफ दे रहे हैं, रिलेशन एफ, पहले कैपिटल आर दे रहे थे अब एफ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं। रिलेशन एफ which associates which associates each element of A with a unique element of B is called as function, और फंक्शन भी कहां से, फ्रॉम A to B। ठीक है, तो मैं आपको अब समझाता हूँ ये सब क्या लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है ये सब क्या लिखा है। देखो सबसे पहले तो आपके पास क्या थे, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, पता है हमें दो सेट्स कैसे होते हैं। ओके, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब आपके पास एक रिलेशन है ना, एफ रिलेशन है, और ए टू बी है, ए से बी में एक रिलेशन है एफ। अब वो इस तरीके से हो, वो रिलेशन इस तरीके से हो कि ए का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए, वो कनेक्टेड हो विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ, है ना। तो आपको मैंने वो मैपिंग करके दिखाया था एक बार रिलेशन में, कि सेट ए अगर ऐसा है कोई, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और सेट बी ऐसे हैं, है ना, ऐसा ऐसा करके आपको दिखाया था ना कनेक्शन। एरो डायग्राम। हाँ एरो डायग्राम, हाँ एरो डायग्राम। ठीक है, इसको हम लोग फंक्शन में मैपिंग भी बोलते हैं, मैपिंग, है ना, आगे से आप हम लोग मैपिंग बोलेंगे, है ना, इसको मैपिंग है ये, मैप कर रहे हैं इस वाले एलिमेंट को इसके साथ मैप कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, तो मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा बोल रहा है कि ए का हर एक एलिमेंट, है ना, अगर हम ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए टू बी मतलब ए से बी की तरफ एरो लगा देंगे, और ये रिलेशन एफ है, तो ये रिलेशन एफ, फंक्शन एफ तब बन सकता है जब ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड हो। अब अपनी लैंग्वेज में आप पहले इसको नोट करते जाओ, समझते जाओ, है ना, मैं आपको समझाता हूँ। दो ही पॉइंट होते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। देखो ये सब इंग्लिश इंग्लिश तो ठीक है, ये डेफिनेशन वगैरह ठीक है, बट समझने के लिए ना आपको अपने लैंग्वेज में चीजें याद होनी चाहिए। थोड़ी ना ये इतना बड़ा स्टेटमेंट ये पूरा आप याद करके बैठे रहोगे, आपको कंक्लूजन जो है आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो वो कंक्लूजन लिखते रहा भी करो आप साइड में, कॉपी में, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में। अब जैसे यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स है ना अपने तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्या है इस फंक्शन के लिए। पहला पॉइंट ये बनेगा कि ए का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, है ना, ए का एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना, होना चाहिए। ये पॉइंट जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये अपने समझने के लिए लिख रहे हैं ताकि हमसे गलती ना हो आगे कभी। अच्छा, तो हमने देखा यहाँ पर जो तीन एलिमेंट्स थे, एक है ना वो कनेक्टेड है ना, मतलब किसी ना किसी के साथ ऐसा कनेक्टेड है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि ए का जो एलिमेंट का जो कनेक्शन है वो यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे इसका इसके साथ कनेक्शन है तो ठीक है, इसका इसके साथ कनेक्शन है ये भी ठीक है, वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, है ना, विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो ए का जो एलिमेंट है वो बी के किसी एलिमेंट के साथ यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, यूनिक कनेक्शन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब यूनिक कनेक्शन तो समझ आया नहीं, है ना, ये पहला पॉइंट तो समझ गया ना कि ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि अगर हम ए से बी में बना रहे हैं फंक्शन एफ, तो ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, बी में कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना लिखा है उतना ही वैलिडेट करना है। बी के बारे में लिखा है क्या फर्स्ट पॉइंट में, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ए का बारे में बोला है कि ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड हो जाए, तो हो गया है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड पॉइंट के बारे में सोचते हैं। यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, यूनिक कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, ए के एलिमेंट्स का यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट्स से सेट ए था, सेट बी था, फंक्शन एफ बनाया आपने और इसके अंदर ये एलिमेंट था, इसका कनेक्शन इस एलिमेंट के साथ भी है, इस एलिमेंट का कनेक्शन इस एलिमेंट के साथ भी है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यही है सेकंड पॉइंट, यूनिक कनेक्शन होना चाहिए ए का, ए के एलिमेंट्स का यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। अभी सेकंड पॉइंट समझ में आया? सर और एक बात, हाँ समझाता हूँ। जो आपको कह रहा है यहाँ पर कि अगर दो सेट्स हैं आपके पास, सेट ए और सेट बी, हम लोग ए टू बी बना रहे हैं, ए से बी में बना रहे हैं फंक्शन एफ, तो ए का कोई एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा न हो जाए कि बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए। ये दिस इज नॉट डिजायर्ड, ये नहीं चाहिए, ये यूनिक कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सर हम्म, सर ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट रह सकते क्या? हाँ, जितना लिखा है स्टेटमेंट उतना ही वैलिडेट करना है ना। अगर ऐसा हो रहा हो कि जैसा इन्होंने बोला कि फंक्शन एफ में ए का दो एलिमेंट ले लिया, पहला एलिमेंट भी बी के इसके साथ कनेक्टेड था, ए का दूसरा एलिमेंट भी इसके साथ कनेक्टेड था, तो हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है ना, चलेगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल चलेगा, ओके सर। ठीक है। बस ए के एलिमेंट्स का यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। ए का एक एलिमेंट दो के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, कनेक्शन बना सकता है, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आपके दो चीजें हैं, है ना। पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग फिर से, पढ़ेंगे। हालांकि आप दिमाग में बैठा लो अभी अभी ही आप, है ना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट फंक्शन, जो बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा बनाता हूँ, है ना, एक एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन ए से बी बना रहा हूँ ना, एरो बताएगा किधर से किधर जा रहा है, और इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, और यहाँ छूट गया। क्या ये फंक्शन है? नो इट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, नहीं होगा ना, क्योंकि ए में एक एलिमेंट ऐसा रह गया है जिसका कनेक्शन ही नहीं बन पाया है। नो, दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, ठीक है। एक और लेते हैं। अब आपको सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, फंक्शन ए से बी बनाया जा रहा है, ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है और ये, तो बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? यस इट इज नो नो यस यस इट इज अ फंक्शन। सोच लो आप आराम से। फंक्शन। अच्छा, चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट वैलिडेट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो ए का सारा एलिमेंट देखो कनेक्टेड दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज वैलिडेटेड। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है ए का हर एक एलिमेंट का यूनिक कनेक्शन होना चाहिए। तो वैलिडेट करो, देखो ए का इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो चलेगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और छोटे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं। मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट आप और ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट से किसी भी एक एलिमेंट से ऐसा दो लाइन ना स्टार्ट हो, है ना, ऐसा दो लाइन न स्टार्ट हो, और ऐसा स्टार्ट हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। और आसान हो गया आपको सोचने के लिए। तो यहाँ से भी एक ही लाइन निकल रहा है, यहाँ से भी एक ही निकल रहा है, यहाँ से भी एक ही निकल रहा है, चलेगा। सेकंड भी वैलिडेटेड, यस इट इज अ फंक्शन। अब क्लियर है? ओके। अब इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं लेके।
द टर्म्स आर डोमेन एंड रेंज अगेन, है ना, मात्र बोला भी था मैंने आपको, अभी आएगा फिर से फंक्शन में, डोमेन एंड रेंज। देखो डोमेन एंड रेंज क्या है, जैसा हमने फंक्शन ए से बी बना रहे हैं ना, फंक्शन ए से बी बना रहे हैं, तो ए वाला पूरा सेट जो है, ए वाला पूरा सेट, इसी को हम डोमेन बोल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, रिलेशन में क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन बोलते थे, तो यहाँ भी ऐसे ही है ना, फंक्शन एफ ए से बी बनाया गया है, तो ए का पूरा सेट, ए वाला पूरा सेट विल बी डोमेन, ठीक है। और जो रेंज होगा, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे बी के जो कनेक्टेड हों। तो देखो बी में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन रेंज में केवल और केवल ये दोनों एलिमेंट्स ही आएंगे बी के। तो रेंज में आपके बी के एलिमेंट्स आते हैं, और वो भी वो वाले जो कनेक्टेड हों। एक कनेक्टेड नहीं था, इसको हम रेंज में नहीं लेंगे। दिस इज योर रेंज। क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये हुआ डोमेन और रेंज। एक टर्म और है आपके पास यहाँ पर भी, कोडोमेन। कोडोमेन टर्म क्या है? कोडोमेन जो है वो ए से बी अगर फंक्शन बनाया गया है, ए से बी बनाया गया है, तो बी वाला पूरा सेट जैसे पहले था वैसे ही अभी भी, पहले भी यही था, ए से बी अगर रिलेशन बनाया गया है तो बी का पूरा सेट कोडोमेन हो जाता था। वैसे ही फंक्शन में भी अगर ए से बी फंक्शन बनाया जा रहा है तो बी वाला पूरा सेट कोडोमेन हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट है ना, दिस कंप्लीट सेट बी विल बी कोडोमेन, पूरा सेट आपका कोडोमेन हो जाएगा। तो आपको एक चीज दिख गई, क्या दिख गई? कि जो रेंज है ना, रेंज वो कोडोमेन के अंदर ही आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था, चलो छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि सारे एलिमेंट्स बी के कनेक्ट हो जाते, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता। मैक्सिमम ये हो सकता है। तो यहाँ पर भी वो जो पॉइंट था कि जो आपका रेंज होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, वो यहाँ पर भी बिल्कुल वैलिड है, ठीक है ना। रेंज जो आएगा वो कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा या कि कोडोमेन के अंदर आएगा। जैसा हम इस एग्जांपल में देखें अगर, तो कैसा है, रेंज में आपके ये दोनों एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में तीनों एलिमेंट्स हैं, तो रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर है। चलो थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा सा हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और चीजें और समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में आपको एक सेट ए दे रखा है, -1 1 2 3 5। दूसरा सेट बी है, दैट इज 1 4 9 11 25 29, ठीक है ना। दूसरा सेट आपके पास ये है, और आपको जो फंक्शन है एफ, उसका रूल दिया है, रूल ऐसा दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कह रहा है इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, है ना, ये ए से बी में मैपिंग है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा जा रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ, डोमेन है ना, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ, बताना है क्या है। चलो ना सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको ये कह रहा है कि सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, बनाते हैं, पूरा बनाते हैं। ये आपका पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट बी है, ठीक है। और कह रहा है मैपिंग जो है वो कहाँ से कहाँ है, ए टू बी है, तो हमें तो ए टू बी जाना है ना, एरो जो होगा वो ए टू बी होगा, और ये आपका एफ है। और ए के अंदर आपके पास क्या चीजें हैं, -1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और इधर है 1 4 9 11 25 और 29 है। अब एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड होंगे? एलिमेंट्स जो हैं किस रूल से कनेक्टेड होंगे?
स्क्वायर है ना, मतलब जो फंक्शन में आप x लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट वैल्यू है ना, इनपुट वैल्यू अगर आप -1 ले लो तो -1 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1, इसका कनेक्शन 1 के साथ हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1, इसका भी कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 के साथ कनेक्शन, 3 का स्क्वायर 9 के साथ कनेक्शन, 5 का स्क्वायर 25 के साथ कनेक्शन। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये f जो है ये एक वैलिड फंक्शन है भी या नहीं है। हाँ सर, वैलिड फंक्शन है। पहला कंडीशन ए का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और बिल्कुल कनेक्टेड दिख रहा है यहाँ पर, है, बिल्कुल कनेक्टेड दिख रहा है। और दूसरा दूसरा आपका जो है सर किसका तो माइक ऑन है। हाँ वही चलो तो ना दूसरा पॉइंट ये था कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ए से निकलने वाला हर एक एलिमेंट से एक ही लाइन होना चाहिए। तो वैसा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। अब हम लोग आते हैं डोमेन पर। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज डोमेन इज ए का सारा, है ना, ए का सारा एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। तो हम लोग डोमेन लिख सकते हैं -1 1 2 3 5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है बी वाले में कनेक्टेड एलिमेंट्स। तो ये जो कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है 14925। और ये कनेक्टेड है ना, ये आपका रेंज है। सो रेंज इज 14925। ठीक है, तो ये आपका रेंज हो गया है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो अब थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा इसमें? कोडोमेन, व्हाट विल बी द कोडोमेन? 149 है ना, कोडोमेन क्या है कि बी वाला पूरा सेट हो जाएगा। तो 11 और 29 भी हाँ, बी वाला पूरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। तो जी सर। कोडोमेन में 1 4 9 11 25 29 पूरे एलिमेंट्स, वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट, कोई मतलब नहीं है, कोडोमेन में सब आता है। कनेक्टेड वाले तो रेंज हो जाते हैं, है ना, सिर्फ कनेक्टेड वाले रेंज हो जाते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को। देखो, फंक्शन का जैसा f से फंक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ तो f फंक्शन इज सच दैट a टू b, है ना, a टू b। और यहाँ पर आपको रूल लिखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू वट एवर, जैसा यहाँ पर रूल दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है एक फंक्शन f के लिए। मैं थोड़ा और इसमें बताता हूँ चीजें आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर बात फंक्शन f की जा रही है, सच दैट, है ना, सच दैट एरो से पहले जो है a ये बताएगा आपको डोमेन, एरो से बाद में जो है b वो बताएगा आपको कोडोमेन, है ना, रेंज नहीं बताएगा, कोडोमेन बताएगा। फिर कॉमा लगेगा और फिर जो रूल होगा वो लिखा होगा। दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन। चलो, अब हम लोगों को जो भी फंक्शंस पढ़ने हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ रियल फंक्शंस पढ़ने हैं।
है ना, टिल जेई एडवांस तक, है ना, पूरा 11th 12th जेई मेन जेई एडवांस तक सब में केवल और केवल आपके पास रियल फंक्शन है सिलेबस में, है ना। रियल फंक्शन से कहने का मेरा मतलब क्या है? रियल फंक्शन से कहने का मेरा मतलब ये है कि फंक्शन में आप जो इनपुट दे रहे हैं वो नंबर्स जो होंगे वो रियल होंगे, और जो इनपुट देने पे आपको आउटपुट मिलेगा वो भी रियल होंगे। तो रियल इनपुट और रियल आउटपुट के लिए ही हम लोग फंक्शंस देखेंगे। जैसे एक आपको छोटा सा एग्जांपल मैं रियल फंक्शन का लिख के दिखाता हूँ। फंक्शन f such that रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन fx लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। हम बोल सकते हैं यस इट इज अ रियल फंक्शन। क्योंकि क्योंकि अब कैसे ये चीजें हमें समझ में आएंगी, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फंक्शन है f आपका, इसमें जो इनपुट वैल्यूज है वो कहाँ दिखेगी, वो कहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्या इनपुट है? तो दिख रहा है कि जो x है ये आपका इनपुट है ना, यही इनपुट है। f के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है यही इनपुट वैल्यूज है, और इसकी वैल्यूज क्या क्या है, और इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ से पता चल रहा है, डोमेन से। बताया ना ऊपर आपको, डोमेन एरो से पीछे जो होता है वो डोमेन होता है, और डोमेन का मतलब इनपुट वैल्यूज। तो सारे रियल नंबर्स हम इनपुट वैल्यूज दे सकते हैं, मतलब ये x में हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर x में कोई भी अगर रियल नंबर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर और x रखने के बाद ये जो पूरा वैल्यू बनेगा दैट विल बी आउटपुट। और वो जो भी बनेगा, देखो आप रियल नंबर का स्क्वायर करो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे, अगेन दैट विल बी अ रियल नंबर ओनली। ठीक है, तो आपको यहाँ से आउटपुट जो मिल रहा है वो भी एक रियल नंबर आने वाला है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सर नहीं समझा। नहीं समझा सर। अच्छा सर फिर से लिखते हैं ना, फिर से लिखते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, आपको f दिया है सच, ये ऊपर वाली बात समझ में आई थी क्या, ये रिप्रेजेंटेशन? यस सर। है ना, पता है ना डोमेन कहाँ पर लिखा होता है, कोडोमेन कहाँ लिखा होता है। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ रेंज कहाँ दिया है इसमें? सर जब एक के डॉट्स कनेक्ट होंगे ना तब। कनेक्ट वनेक्ट भूल जाओ, वो खत्म हो गया, वो थ्योरी पार्ट था। प्रैक्टिकल पार्ट में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन कभी भी फोटो होने वाला नहीं आएगा। ये जो मैंने बताया ना ये सब, दैट वाज जस्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक्स, है ना, बेसिक समझने के लिए था। कभी नहीं आने वाला है वैसा क्वेश्चन, कभी दिखेगा ही नहीं, खत्म हो गई वो बात। देखो रेंज क्या होता है ना, वहां से आपको समझ में आया है, क्या समझ में आया है कि जो रेंज होता है वो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं बी के। तो बी वाला मिल कैसे रहा है ना, ये वन कैसे मिला होगा, इस एफ में इस -1 को मैंने पुट किया होगा, तब ये जाके ये वन दिया है। ऐसे ही ये 1 को मैंने एफ में पुट किया होगा तो एफ ने 4 दिया है, सॉरी 1 दिया है। ये 2 मैंने एफ में दिया होगा तो एफ ने उसका स्क्वायर करके 4 दिया है। अरे समझ में आया क्या कैसे रेंज मिल रहा है? हाँ सर। इनपुट वैल्यूज फंक्शन में पुट करो ना, मिलता जाएगा आउटपुट, और वही रेंज है जो आउटपुट है। तो तो यहाँ पर डोमेन आपको पता है, सवाल में ए दिया है। कोडोमेन आपको पता है, क्वेश्चन में एरो के बाद वाला सेट कोडोमेन है। और रेंज, रेंज के लिए इस x में, है ना, इस x में आप डोमेन पूरा, मतलब ये वाला पूरा सेट पुट करो एक एक करके। यहाँ पुट करोगे तो वही वैल्यू यहाँ भी पुट करोगे x की, और जैसा भी रूल लिखा है, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब लिखा है, प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, वॉट जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस लिखे हैं वी विल परफॉर्म। और ऐसा करने के बाद जो मिलेगा दोज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ रेंज।
यही तो हुआ था ऊपर, ये -1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, और ये 1 आपने बोल दिया रेंज का एक पार्ट है। फिर 1 को रखा, फिर 1 का स्क्वायर करने से 1 मिला, फिर 2 को रखा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, फिर 4 आपने बोला रेंज है। फिर 3 रखा, 3 का स्क्वायर किया, हाँ बोला सर। 9 बोला रेंज है। 5 रखा, 5 का स्क्वायर किया, बोला 25 रेंज है। तो यहीं से तो रेंज मिल रहा है ना, रखने के बाद वैल्यूज। सब मीन्स एक्स स्क्वायर रेंज है। एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर इस फंक्शन के लिए है ना, फंक्शन आपको बदलता हुआ मिलेगा, कभी कुछ, जैसा यहाँ पर फंक्शन कुछ और है। तो जैसा बोलेगा वैसा हम कर देंगे, और वैसा करने के बाद जो चीजें मिलेंगी, जैसा यहाँ बोला था स्क्वायर करो, हमने स्क्वायर कर दिया, करने के बाद जो मिला वो रेंज है। ओके, Yes. अब फिर से लिखता हूँ मैं ये वाला जो यहाँ पर लिखा था कि एफ आपको दिया है आर, आर बोले तो ये रियल नंबर है, आर टू आर, और आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब ये बताओ डोमेन क्या है? R. ऑल रियल आर। नंबर, बिल्कुल सही, ये आपका डोमेन। कोडोमेन क्या है? आर। कंप्लीट रियल नंबर इज योर कोडोमेन। ओके, और रेंज कैसे आएगा? 3x. जब वो आर की वैल्यू हम एक्स में डालेंगे। करेक्ट है। ये जो ऑल रियल नंबर्स है ना, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं इसमें? इनफाइनाइट, है ना। इस रियल नंबर में आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, -1, -1.5, +2, +2.5, 3.5, 3.7, 4, 4.1, 4.001, इनफाइनाइट नंबर्स वी हैव। वो सब हम एक एक करके इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमें अलग अलग रेंज मिलता जाएगा। जैसा एफ में मैं अगर 1 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 3 1 स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 6 आता है आपको सॉल्व करने, ये है ना, हाँ 14. सर। 14। तो ये 1 रखने से आया, ये जो 14 मिला, जो 14 मिला, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट का रेंज का, ये रेंज का एक एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर रेंज में ऑफ 1 एक करने एलिमेंट। बोलो ना. अच्छा, ये माइक ऑफ कर लो आप, चलो अभी देखता हूँ किधर है, किसका है। तो ये 14 जो है, ये 14 ये रेंज का एक पार्ट है। बात समझ में आया क्या? ये 14 जो है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, ये एक पार्ट है रेंज का। ऐसे बहुत सारे और भी बहुत कुछ आएंगे। एफ में 0 पुट करो तो आपको मिलेगा 6, ये एक और पार्ट 6 मिला है। रेंज का, है ना। तो रेंज बहुत सारा कुछ मिलेगा। वो बहुत सारा कुछ मिलेगा कैसे? यहाँ पर एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करने से। चलो एक क्वेश्चन भी लेते हैं इसी पर बेस्ड। तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एफ दिया है R2R, एफ R2R दिया है, और एफ एक्स बोल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। आपसे कह रहा है बताओ F0 क्या आएगा, F1 क्या आएगा, और F2 क्या आएगा, बताइए क्या आएगा? सर F0 1 आएगा, हम्म, F1 9 आएगा, अच्छा, F2 18. हम्म, और F2 23। Yes. 1 9 23. हाँ, तो F0 अगर हम देखें तो F0 मिल रहा है 1, ना। वैल्यू पुट करना है सिंपल। F1 देखेंगे तो 3 1 स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। और F2 2 हो जाएगा 3 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 23। 12 10 22 प्लस 1 23, राइट। तो समझ गए ना बात कि फंक्शन में वैल्यूज कैसे आएंगी। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना 1 9 23, ये सब रेंज का पार्ट है ना। इनपुट वैल्यूज हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, और आपको एक सेट दिया है ए 1 2 5 7, एक सेट दिया है बी 3 4 5 6 7, और एफ कह रहा है
एक रिलेशन है ए से बी में, एफ बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी defined by f1 is equal to 3, f2 is equal to 4, f2 is equal to 6, f5 equal to 5, f7 equal to 5. देन आपको कह रहा है check whether f such that a to b is a function or not. ये आपसे पूछा गया है। ए बी दो सेट दिए गए हैं, कह रहा है एफ एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है वो भी बताया गया है। एफ में 1 रखने पर 3 मिलता है, 2 रखने पर 4 मिलता है, 2 रखने पर 6 मिलता है, 5 रखने पर 5 मिलता है, 7 रखने पर 5 मिलता है। तो हमें चेक करना है कि एफ जो रिलेशन था वो अगर ए से बी में डिफाइन किया जा रहा है तो क्या वो एक फंक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये बताना है आपको। सर आपने एफ की वैल्यू 2 बार 2 ली तो अलग अलग वैल्यू कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखने पर 4 भी मिल रहा है, 2 रखने पर 6 भी मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके सर। कोई आंसर किसी का? f is not a function. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। So it is a function. अच्छा, श्रेयस आपकी आवाज नहीं आ Not a रही function. है कि नहीं है, यस और नो, ये श्रेयस फिर से। Sir, not a function. ओके Sir, ओके ओके Not a ओके श्रेयस, चलो देखते हैं। तो देखो ये जो चीजें दी हुई है ना, सबसे पहले तो हम सेट ए और बी बना लेते हैं पूरा। तो सेट ए और सेट बी, बोल रहा है ए से बी में है तो ए से बी बना देते हैं एफ, और ए में है 1 2 5 7, और यहाँ पर बी में है 3 4 5 6 7, और दिया है एफ में 1 रखने पर 3 मिल रहा है, तो 1 का कनेक्शन है 3 के साथ। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 रखने पर 4 मिल रहा है, 2 रखने पर 4 मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है 2 रखने पर 6 मिल रहा है, 2 रखने पर 6 मिल रहा है। मेरे ख्याल से हमें यही आंसर बता देना चाहिए। हाँ, इट इज नॉट अ फंक्शन। बस यहीं पर हम बोल देंगे नो, इसके आगे जाने की जरूरत भी नहीं है ना। सेम हाँ टू सर, से 2 एरोज ओरिजिनेट हो रहे हैं, खत्म हो गई सेकंड बात। पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट जो है वैलिडेट नहीं कर पाया है, नॉट अ फंक्शन, खत्म बात हो गई, यहीं पर ज़्यादा आगे चलने का ही नहीं। क्लियर है ना सबको? हाँ सर। बस खत्म हो गई बात है ना। तो एक जो है, एक डोमेन का एलिमेंट 2 इमेज के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। चलिए अब जो है कुछ और टेक्निकल टर्म लेकर आते हैं। जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं ये, इनका नाम, एक और नाम है, इनका नाम है प्री इमेज। ठीक है,
और इनके जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम बोलेंगे वन, वन का 3 जो है वो इमेज है ना, ऐसे ही 2 का जो है, 2 का वैसे तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन होता तो हम बोलते 2 4 से कनेक्टेड है, तो 2 का जो इमेज है वो 4 है, IMAG इमेज। समझ रहे इमेज क्या है? बी के कनेक्टेड वाले एलिमेंट्स, अरे मतलब रेंज को ही बोल रहे हैं इमेज, डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज, डोमेन के एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज, और रेंज के एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज, आपको सेट ए दिया है 1 2 3 4, और आपको फिर से बताना है कि whether given relation is a function from A to A or not। ठीक है, A to A में जो रिलेशन मैं देने जा रहा हूँ वो फंक्शन है कि नहीं है बताना है। रिलेशन दिया है f इज इक्वल टू 1,1 2,3 3,4 4,4। बताइए। Yes, sir, it is a function. ओके, चलो तो बना लेते हैं। तो आपको सेट ए से ए में है, बात हो रही है ए से ए में हो रहा है, मतलब इधर भी आपके पास सेट ए है। बाकी लोग भी आंसर करिए फटाक से। तो ए से ए में आपका It is a एफ, set, it is a function. अच्छा, तो ए में है आपके पास 1 2 3 4, इधर भी है 1 2 3 4। कैसे कैसे कनेक्शन बोल रहा है? 1 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ बोल रहा है, 2 का 3 के साथ 2 का 3 के साथ बोल रहा है, 3 का 4 के साथ 3 का 4 के साथ बोल रहा है, 4 का 4 के साथ 4 का 4 के साथ। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ए के सारे एलिमेंट के साथ जो है यूनिक एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। कोई दिक्कत किसी को? देखो अब हम लोग समझ तो गए हैं कि कैसे चेक करना है ना, ये मैपिंग करके। बिना मैपिंग किए हुए हम कैसे आंसर दे सकते हैं ना, उस पर चलते हैं। आंसर देने आ गया है, चीजें समझ में आ गई हैं, अब शॉर्ट करते हैं चीजों को। देखो आपको जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स दिया था है ना, ये एफ, इसमें आप बस ये चेक कर लो कि कहीं ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स तो नहीं है एक से ज्यादा जिसमें सेम एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट आ रहा हो। जैसे यहाँ 1 है, तो आप देख लो कहीं और एलिमेंट में, किसी और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट तो 1 नहीं है। नहीं, नहीं है। अच्छा 2 है यहाँ पर, कहीं और तो 2 नहीं है फर्स्ट एलिमेंट में, नहीं है। 3, किसी और ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट तो 3 नहीं है, नहीं है। 4 नहीं है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए किसी और ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में ही। अगर हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे बात? वही वाली चीज है ये, बिल्कुल वही वाली चीज है कि वन, एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, वही। अब जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर था, तो अगर हम ये वाले कंडीशन को देखें है ना, ये वाले कंडीशंस जो दिए थे, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो कैसे बना सकते हैं? इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, देखो 1 रखने पर 3 मिल रहा है, मतलब ये 1,3 है। अच्छा यहाँ पर 2 रखने पर 4 मिल रहा है, मतलब ये 2,4 है। ये 2,6 है, और ये 5,5 है, और नेक्स्ट वाला 7,5 है। तो आप ये देखो कि ऑर्डर्ड पेयर्स, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले हैं, इनमें फर्स्ट एलिमेंट कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो हमें दिख गया हाँ कि हो यस रहा ये है। 2 रिपीट, बस खत्म हो गई बात, इट इज नॉट अ फंक्शन। और यही चीज है ना, यही चीज हमने यहाँ फोटो में भी बना के देखी है। एक्चुअली हम यही चीज देख रहे थे
लेकिन फोटो बना के देख रहे थे। अब हमें बिना फोटो बनाए हुए देखने में समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बिना मैपिंग किए अब हम लोग समझ सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट केवल देख के कि रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। ये वाला पॉइंट जो है ये सिर्फ सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जो चेक कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 2 चेक कर रहे हैं। व्हाट वाज पॉइंट नंबर 1? that the element of first all the elements of set A are connected. हाँ, फर्स्ट वाले जो सेट है उनके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो आपके पास सेट है वो है ए, तो ए वाले सेट में आप चले जाओ, है ना, बिना फोटो के हम देख रहे हैं अब। तो फर्स्ट वाले में चले जाओ, आपको 1 2 5 7 मिला गया है ना। अब आप क्या करो, ऑर्डर्ड पेयर्स में देखो कि 1 2 5 7 ये सब के सब फर्स्ट एलिमेंट बने हैं कि नहीं बने हैं। तो 1 बना है, 2 बना है, 5 बना है, 7 बना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वैलिडेट हो रहा है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं ये चीज। तो ए के अंदर है 1 2 3 4, है ना। तो ये सारे एलिमेंट आने चाहिए आपके फर्स्ट एलिमेंट में। तो 1 2 3 4 सब आया है, तो फर्स्ट इज वैलिडेटेड। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बात करी है आज डोमेन, रेंज, कोड डोमेन की रिलेशन में भी। फिर हमने देखा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वैलिडेट करने के काम आता है। उसके बाद हमने देखा मैपिंग कैसे कर सकते हैं, फिर मैपिंग वैलिडेट कैसे करते हैं, फिर मैपिंग के बिना वैलिडेट कैसे करते हैं, ये हमने देखा है आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेन को और डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन, एक्चुअल डोमेन निकालते कैसे हैं, है ना, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ यू वांट कि वैसे तो आपके मॉड्यूल्स में है ही क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व करिए स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ग्राफ कब पढ़ने वाले? हाँ, फंक्शन अभी तो स्टार्ट ही किया है, तो अगले टर्म पे मैं आपको पहले डोमेन पढ़ाऊंगा, ठीक है। डोमेन कैसे निकलता है वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, फिर आपको रेंज निकालना समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन और उनके ग्राफ पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड डे। बाय सर। ओके, बाय बाय।